यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। सो फाइनली हमारी ईवीएस की सीरीज़ आ चुकी है जिसका हम सब लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे। ईवीएस सीरीज़ कब आएगी? तो हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या फ़ीचर्स, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर रहने वाला है। सबसे पहले ईवीएस की सीरीज़ में आपके रहेंगे कंप्लीट नोट्स, यानी कि चैप्टर वाइज आपके सारे नोट्स रहेंगे। साथ में इसको मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी दी जा रही है। जैसे कि आपको सीडीपी प्रीवियस आपको मिला था, सीडीपी सीरीज़, उसमें सिर्फ 2000 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके अंदर ये एडिशनल फीचर्स हैं कि आप पूरे चैप्टर वाइज पहले पढ़ाई करेंगे। एक एक चैप्टर है, चैप्टर के कंटेंट है, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन उसके बाद आपको 20 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिनको आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर है। सबसे पहले तो सिलेबस के अनुसार आपके नोट्स है, जैसा आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स रेडी किए हुए हैं। और हर एक चैप्टर के साथ अपनी अपनी एनसीईआरटी समरी है। एनसीईआरटी बुक से जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की गई है। हर एक चैप्टर के बाद अपने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। टोटल यहाँ पर 25 चैप्टर है और 6 यूनिट है। वो क्या है वो आपको अभी बता दी जाएगी, कैसे 25 चैप्टर को यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। इसके साथ यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं 20 मॉक टेस्ट। ठीक है, सारे चैप्टर पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने के बाद आप उन मॉक टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपको लर्न हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद इसमें आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होंगे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिलेबस में दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे सिलेबस का ही हिस्सा होती है। जैसे हमने एमपी की बुक्स वगैरह पढ़ रखी है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पैडागोजी के नोट्स रहेंगे। ठीक है, पैडागोजी के जितने भी नोट्स हैं, जो जो भी टॉपिक वाइज आपका अरेंज किया हुआ है, वो सारा पैडागोजी नोट्स इसके अंदर रहेगा। और इसके अंदर एडिशनल ये 3 फीचर भी ऐड किए गए हैं, क्योंकि पर्यावरण है, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है। करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस होते हैं, जितना भी करंट अफेयर्स है, ये सारा इस सीरीज़ के अंदर है। स्टैटिक जीके, कुछ स्टैटिक जीके आता है, जैसे कि वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, नदियाँ वगैरह के बारे में पूछा जाता है, वो चीज़ें भी इसके अंदर है। और साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोगों से, साइंस विज्ञान जो है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट वगैरह पूछ लिए जाते हैं, पेड़ पौधों के नाम, उनके बॉटनिकल नेम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज़ का आपका कंटेंट है कि आपकी पूरी जो ईवीएस की सीरीज़ है उसके अंदर ये सारे फीचर्स होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइस की, कि प्राइस इसका क्या रहने वाला है। सो इसका सॉफ्ट कॉपी प्राइस है 300 रुपीज़। आप उसके लिए हमें फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। और यदि कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू चैप्टर्स के किस तरीके से यहाँ पर चैप्टर्स रहने वाले हैं। यस, तो ये रही आपकी चैप्टर वाइज लिस्ट कि किस तरीके से चैप्टर रहने वाले विथ योर पेज नंबर, कि इसमें कौन से पेज पर कौन सी चीज़ें। तो जब भी आप पर्टिकुलर किसी चैप्टर को फाइंड आउट करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर 1, मतलब सबसे पहले यूनिट 1 है। टोटल 6 यूनिट है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से 6 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका चैप्टर 1 है जिसमें परिवार और मित्र, इसमें हमारा परिवार क्या होता है। और इसका सेकेंड पार्ट होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, और जिस भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल आपके चैप्टर 1 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर है। फिर चैप्टर 2 की बात करेंगे तो पशु पक्षी मालवाहक पशु, हम लोग सभी जानते हैं एनिमल्स, और विथ एनसीईआरटी समरी यहाँ पर रहेगा। और उनके ऊपर पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव रहता है, ये आपका चैप्टर 2 पूरा है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 में आप प्लांट्स के बारे में देखेंगे, वनों फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, और इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक्स में जितनी भी जानकारी दी गई है, चाहे वो प्रेजेंट सिनारियो को लेकर हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। देन चैप्टर 4 आपका प्राकृतिक और अप्राकृतिक संसाधन से संबंधित है। इसके सारे क्वेश्चन विथ 1 लाइनर सीरीज। अगला जो सेकेंड यूनिट है, इसमें आपसे पूछा गया है खेल व कार्य। ठीक है, सेकेंड यूनिट आपकी पूरी खेल व कार्य से, जैसे आपने देखा होगा हमने एनसीईआरटी से सारे खेल व कार्य, योग वगैरह कर लिए हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर भी आपको मिलेगी। खेल, योग व व्यायाम क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, उत्सव, उत्सव में आपकी सारी वो चीज़ें आ जाएगी, कठपुतली का खेल, सांस्कृतिक मेले, किताबों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और उनकी क्विज। उसके बाद विभिन्न उद्योग धंधे और व्यवसाय क्या क्या होते हैं, कौन से स्टेट में कौन सा व्यवसाय किया जाता है, ये सारी चीज़ें। सांस्कृतिक धरोहर, उनकी देखभाल जो हमारी यूनेस्को के द्वारा धरोहर घोषित है, उन सब के बारे में जानकारी, और ये अच्छी आदतें। ये आपका पूरा सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। देन थर्ड यूनिट आपका भोजन के स्रोत, तंतु से वस्त्र तक और खाद्य संरक्षण। ठीक है, विद क्विज, यहाँ पर सारे ही आपके सेशंस रहेंगे। यूनिट 4 आपका प्रदूषण वाला है। देन मानव जीवन, जल, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण, मतलब जिस तरीके से आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया था उसी तरीके से यहाँ पर आपका पूरा कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है।
ठीक है, तो ये आपकी 4th यूनिट हो गई। उसमें कृषि उपकरण, कृषि के प्रकार, प्राकृतिक वस्तुएं और कहाँ पर किस तरीके की उपज होती है, मतलब कृषि से रिलेटेड सारा कंटेंट रहेगा। यूनिट 5 की हम लोग बात करें या फिर चैप्टर 21, 22 की बात करें, प्लास्टिक पॉलीथीन अपमार्जक क्या होते हैं, प्रदूषण किस तरीके से फैलाते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या है, उनके प्रयोग क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं यूनिट 6 की, यूनिट 6 में आपका अंतरिक्ष विज्ञान पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें रहेंगे आपके 200 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन कौन है, ठीक है, तो ये पूरा अंतरिक्ष विज्ञान आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा। और यहाँ पर साइंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मानव शरीर भी हमारा पर्यावरण के एक हिस्से में ही आ जाएगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पूरे मानव शरीर से रिलेटेड आपको इस चैप्टर 25 में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट की सीरीज़ दी जाएगी, 20 मॉक टेस्ट, जिसके अंदर ये सारा पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे और पेडागोजी के नोट्स और हमारी सीरीज़ रहेगी पेडागोजी की। ओके, तो ये इस तरीके से पूरा आपका कंटेंट होने वाला है आपकी ईवीएस सीरीज़ का। ओके, तो ये जितना भी कंटेंट था, जितनी भी चीज़ें थी, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। यदि इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपके पास अवेलेबल है 8770803840 पर। आप व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी इसकी ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि सी-टेट वगैरह की एग्ज़ाम आ रही है, यूपी टेट आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आपका जे-टेट भी आ रहा है, तो ये जो सीरीज़ है ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। सिलेबस आपने देख लिया है, सिलेबस सभी एग्ज़ाम का सेम होता है, बस थोड़ा-सा जो चैप्टर है वो थोड़ा आगे पीछे होते हैं। तो हर एक चैप्टर को विद साइंस यहाँ पर कवर किया हुआ है, तो आप चाहे कौन-सी भी एग्ज़ाम दो, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं 6 PM लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।